कोई प्रिज्म है, अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात नहीं है अर्थात अज्ञात है। कोई समांतर प्रकाश पुंज, कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। अज्ञात अपवर्तनांक का बना है, समांतर किरणपुंज इस प्रिज्म के फलकों पर। कितने फलक होते हैं प्रिज्म के? 5 फलक होते हैं, है ना। पूरा अगर प्रिज्म उठाओगे तो पूरे 5 होते हैं फलकों पर। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40। न्यूनतम विचलन कोण का मतलब डेल्टा यम बराबर 40 अंश मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी यन। शुरू में कह दिया था कि प्रिज्म का अपवर्तनांक अज्ञात है, यानी ज्ञात करना है। इस स्थिति में निकालना क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक क्वेश्चन मार्क यन। अब देखिए, प्रकाश की किरण वायु से चली, अब कहाँ प्रवेश की? कांच में प्रवेश की कि नहीं? वायु से चली और कहाँ प्रवेश की? तो अपवर्तनांक किसका निकालना है? वायु के सापेक्ष कांच का, यानी ए एन जी निकालना है। कोई दिक्कत? इसमें हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण है लड़के, इसमें हम देखेंगे कि जो प्रकाश किरण है वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। प्रिज्म रखे, प्रकाश की किरण वायु से चली, किसमें प्रवेश की? कांच में। तो इसमें कह रहे अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो किसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। विचलन कोण इतना दिया है। आगे कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश। अपवर्तन कोण कहिए या प्रिज्म कोण कहिए, बात एक ही होगी। अपवर्तन कोण कहिए चाहे प्रिज्म कोण, बात एक ही है। तो प्रिज्म कोण का मान कितना दिया है? 60 अंश। क्लियर है? यदि प्रिज्म को जल अपवर्तनांक 1.33 में रख दिए जाएं, तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। सबसे पहले इसमें यहाँ तक हमें निकालना है कि इसका प्रिज्म कोण क्या होगा। ठीक है ना? अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए, अपवर्तनांक यानी साइन डेल्टा यम प्लस ए अपान 2 और साइन ए अपान 2। साइन डेल्टा एम की वैल्यू देखो, यहाँ 40, यहाँ पे 40 धन 60 बटे 2, 40 60 बटे 2, 60 40 100 का आधा 50 बटे साइन 1/2 होता है ना। ये चला जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे। देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7
7 लिख सकते हो कि नहीं? जी सर। तीसरा अंक 5 है, 5 से अधिक तो उसके पहले वाले में एक अंक जोड़ देंगे तो ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, 77 हो जाएगा। और इसका बटा कुछ नहीं है 1 और नीचे 1/2, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। अब ये चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 गुणे 0.2 2 सत्ते 14 15 2 अंक पे दशमलव लगा दो 1.5 या 1.5 लिख सकती हो इससे। प्रिज्म को जल अपवर्तनांक में रख दिए जाए, प्रिज्मवा के जलवा में रख दो और फिर प्रकाश किरण गुजारो तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है ANW बराबर 1.33 के बजाय 1. ठीक है, आगे देखिए। फिर इसमें कह रहा है एक रखे दिए जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए। तो देखिए अब नया निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे WNG। किसमें कहा है? पानी के सापेक्ष वायु को निकालना है। यहाँ देखिए WNG, एक सवाल इस तरीके से कल मैंने बताया था, WNG बराबर ANG/AN, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। और ANG की वैल्यू क्या है? ये है 1.5। ANW की वैल्यू 15 में 13 का भाग दो जल्दी से। यही 1.15 या 1.1। चलिए आगे बढ़िए। अभी नहीं, डेल्टा एम। अब देखे कर रहा है कि अगर हम प्रिज्म को जल में डुबो दें, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रिज्म बाहर था तो प्रिज्म कोण दिया था, विचलन कोण दिया था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिल गया। देखो बात को समझिएगा, प्रिज्म जब वायु में था तो विचलन कोण दिया था, ये दिया था, कहाँ था? वायु में। तो मैंने किसका निकाला? प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ चली? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये देखो ANG दिया था, ये हमने ANG निकाल लिया यहाँ से। और फिर ये दिया है यदि प्रिज्म को कहाँ डाल दे? जल में, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1.3। अब हम जल के सापेक्ष कांच का पने से निकालेंगे, यही पूछा है, तो ये निकाल लिया। अब कह रहा इसके माध्यम से विचलन कोण क्या होगा, यानी जब प्रिज्म को हम पानी में डाल दें, जल में डाल दें, तब विचलन कोण क्या होगा। जल से पहले विचलन कोण दिया था 40, अब जल के बाद विचलन कोण क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो देखिए जल के बाद में WNG बराबर साइन डेल्टा M प्लस A/2 साइन A/2। इस स्थिति में प्रिज्म कोण बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी कैसे नहीं बदलेगा? क्योंकि जो प्रिज्म कोण यहीं भी बनता है, जरा ध्यान दीजिए, यही बनता है। ये प्रिज्म मान लीजिए 60 अंश पे झुका था, 60 अंश के कोण पर सेट था, ठीक है ना। कई अंश के? अब ठोस है ना, ठोस है,
ये पृष्ठ एक है, ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से कितने से कोण पर चुके हैं? 60। अब वो पृष्ठ ठोस है, हवा में था तो कितने अंश के कोण पर झुके थे दोनों पृष्ठ? अब जरा वही ठोस पानी में डाल देंगे तो क्या चिथड़ा हो जाएंगे? का वैसे ही रहेंगे ना। इसलिए ये प्रिज्म कोण सेम रहेगा, बदलने वाले नहीं है। लेकिन विचलन कोण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा भाई? अब देखिए विचलन कोण WNG कितना दिया है? 1.15 साइन डेल्टा m प्लस 60/, साइन 60 यहाँ रखेंगे, 60/2, 1.15 साइन डेल्टा, एक डेल्टा डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पहले से है ना, डेल्टा m डैश प्लस 60/, साइन 30, ठीक है। और साइन 30, हाँ अच्छा यहाँ देखो साइन 30 आ गया है ना। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, 1.15 गुणे साइन बराबर साइन डेल्टा m डैश प्लस 60/2, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, और 1/2 में भाग दोगे 0.5 साइन डेल्टा m डैश प्लस 60/2, इसका गुणा करिए। यहाँ देखिए गुणा करेंगे कितना रहा है? 0.57 बराबर साइन ऑफ साइन डेल्टा m डैश प्लस 60/2। ये जब साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा, लिख देंगे साइन इनवर्स 0.75 बराबर डेल्टा m डैश प्लस 60/, इतने की वैल्यू 5.7 दो अंक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे इतने की वैल्यू क्या होती है? 35.1 अंश। इतने की वैल्यू होती है 35.1। एग्जाम में इतना दिया रहेगा, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस 60/2, इसका बटा क्या है? अब तिर्यक गुणा करोगे 35 दूना 70, देखो ये 35 दूना 70, 70 और 1 70.2, तो 70.2 का मतलब 70 ही लिख दे, क्यों? 70.2 दशमलव के इधर वाला अंक क्या है? ना के बराबर। इसका मन गुणा करोगे कितने का? 70.2 अंश बराबर साइन डेल्टा m डैश प्लस 60, ये 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 70। देखो 70.2 हटा देंगे, 70 रुपया 20 पैसा, मतलब कुछ नहीं, तो 17 रुपया ले, 20 पैसा इस समय चल नहीं रहा है। ये प्लस में इधर आएगा बराबर डेल्टा m डैश, घटा दो कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा इतना 10, नियर अबाउट कितना होगा? 10। अपवर्तनांक 1.55, n बराबर 1.55। अब आगे देखिए, दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्याओं के उभयोत्तल, उभयोत्तल माने क्या होता है? समउत्तल, समउत्तल। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये R1 है और ये समउत्तल माने
ये देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या r और इसकी भी r, दोनों की r है। अब यहाँ पे ये पृष्ठ किधर जाएगा? दाहिने ओर, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव। ये गोला किधर भागेगा? बाईं ओर, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या निगेटिव। सबको समझ में आ गया? अब आगे देखिए, निर्मित करने हैं यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, धनात्मक होती है। अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की क्यों होती है मैंने ये बताया था। अवतल का मुख्य फोकस बाईं ओर होता है जो कि द्वितीय फोकस माना जाता है, और उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो दाईं ओर होता है। मुख्य फोकस को हमेशा द्वितीय फोकस, मेन फोकस, अभी मेन फोकस देखो, ये दोनों लेंस मैंने बनाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों मैंने लेंस बनाया। इसको ही क्यों माने हैं? दूसरे फोकस को ही मेन क्यों मान लिए? देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मुख्य अक्ष बनाएं, इसका द्वितीय फोकस बाईं ओर, इसका दाईं ओर, दोनों पे मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो ये यहाँ से होकर जा रहा है, और इस पे डालोगे तो ये कहाँ से होकर जा रहा है? यानी ये भी F2 से जा रहा है और ये भी F2 से जा रहा है, F2 से जा रहा है। और इसका फोकस दाईं ओर है इसलिए धनात्मक है, इसका फोकस बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक। अब आगे देखिए, तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या, आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या का मतलब r निकालना है। देखो यन एफ आर में संबंध का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस, ये सूत्र पढ़े हैं। एफ की वैल्यू कितनी है? 20। n माइनस 1, n की वैल्यू 1.55, 1/r1 की वैल्यू, और देखो r2 की वैल्यू क्या है? तो ये माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1/20, 1.5 में 1 घटाओगे 0, और 1/r में 1/r 2/r, r का m1 20 का m1, r 1 के r 20 दूना 40, 0 4 पंचे 20 2 कई अंक पे दशमलव 22 में दिया गया है। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। ठीक है, प्रकाश पुंज है उसी पड़ता है। देखो अनंत से प्रकाश आ रही हैं और कहाँ पड़ रही हैं? P पर। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दो क्वेश्चन है इसमें। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। बिंदु वस्तु P पर अभिसरित हो रहा है 12 सेंटीमीटर 20 16। पहला देखिए, इसमें कोई वस्तु इधर है और ये अभिसरित हो रही हैं किरणें यहाँ पर। ठीक है, तो वस्तु इसमें कहाँ होगा? लेंस कहाँ होगा? देखिए लेंस यहीं कहीं पे रखा है और वस्तु यहाँ पे है। लेंस किधर है?
दाहिनी ओर। अभिसरित शब्द आ जाए तो समझ लीजिए ये जो किरणें हैं वो वस्तु की ओर है। तो वस्तु यहाँ है और इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो वस्तु इधर है, लेंस किधर है, दाहिने ओर। और जब वस्तु लेंस के दाहिने ओर हो गया तो यू का चिन्ह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। वस्तु इधर होता था तो निगेटिव, और वस्तु इधर हो जाए तो पॉजिटिव। यानी यू बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। यू बराबर 12 ही है ना, अरे 12 सेंटीमीटर बिंदु पी पर, यहाँ बिंदु पी है, ये वस्तु है यहाँ। अब आगे देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और दूसरा है 16। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो जब ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कितना दिया, पहला इसी में हल कर लेते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर कि 16, 20 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वही दिखाना है। तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। और आप सूत्र जानते हो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f की वैल्यू, u की वैल्यू इधर आएगा 1/20, 1/12, 1/12 धन बटे 20 गुणे 1/22 बटे 20 गुणे 1/32, 2 16 और 2 6 है ना, 8 3 4 3 4 8 4 से काटो, 4 8 32 और 4 3 और 2 दहाई 20, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 बटे बराबर, पलटी मारोगे तो 7.5, v बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब इसमें बी नंबर दिया है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो यह बराबर -16, यू सेम रहेगा, यू सेम रहेगा तब फोकस दूरी, ये बी की वैल्यू निकालेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बी की वैल्यू नहीं है, यू की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू ऊपर माइनस नीचे 16। देखो -16 रखते हैं यहाँ, लेकिन माइनस ऊपर कर दिया प्लस, पर नीचे माइनस से गुणा करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इधर ले आएंगे तो 1/12 माइनस 1 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में किस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस में रहेगा, बराबर 1/। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 गुणे 16, कैंची काट गुणा, 16 का 1 में, 12 का 1 में, 16 का 1 में, फिर माइनस लगाए, फिर 12 के 1 में, नीचे 12 गुणे 16, 1/16 में 12 गई, 4 1 के 4, 4 चौके 12 चौके 1/53 गुणा कैंची काट। तो ये हो गया हमारा आंसर। 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, मैंने दर्पण प्रतिबिंब के डिफिनीशन में बताया था कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, हम एक वस्तु हैं, तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है, इस चित्र को वस्तु का और स्वयं को वस्तु का। तो बिंब या वस्तु एक ही होता है। 3 सेंटीमीटर ऊंची है,
वस्तु की ऊंचाई कितनी है। आगे है 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, F बराबर -21 के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, U बराबर -14 सेंटीमीटर रखी है। प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटता है। देखिए, अगर हम वस्तु को दूर ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस की ओर आता है। किधर आता है, फोकस की ओर। अभी उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो ऐसे ही हम लोग अगर अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसमें कह रहा है वस्तु को अगर हम लेंस से दूर ले जाएं, लास्ट वाला कंडीशन, दूर ले जाएं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस की ओर आता है। कहाँ जाएगा, फोकस की ओर। भाई सीधी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे होता है दूसरा फोकस, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1, यहाँ पे C1, आप वस्तु को यहाँ पर रखते हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अगर वस्तु को हम अनंत पे रख दें तो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। अब दो समांतर रेखाएं इस तरीके से पड़ेंगी तो कहाँ से होकर जाती प्रतीत होंगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। यानी अगर वस्तु को दर्पण से दूर, उसमें ये नहीं कहा है कि वस्तु को अनंत पर रखो। अगर वस्तु को, इस वस्तु को लेंस से दूर भगाएं तो ये जो प्रतिबिंब है ये किधर की ओर भागेगा, फोकस की ओर। इसमें ये नहीं कहा है कि वस्तु को कहाँ पे रख दो, अनंत पे। इसमें यह कहा है कि अगर वस्तु को लेंस से दूर हटाएं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस की ओर जाएगा। ठीक है ना, ये लास्ट वाला कंडीशन हमारा क्लियर होता है यहाँ पे। अब इसमें V निकालो I। तो सबसे पहले ये हमारा सूत्र है 1/V - 1/U बराबर 1/F। 1/V, U की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, यहाँ देखो माइनस यहाँ रखोगे, इधर देखो ये -14 यहाँ रखोगे और यू माइनस ऊपर नीचे माइनस गुणा प्लस, दो काम साथ में। F की वैल्यू -21 नीचे माइनस न लिख के माइनस कहाँ लिखेंगे, और नीचे प्लस। हमेशा माइनस को ऊपर रखा और ये प्लस में उधर जाएगा। 1/V बराबर -1/21 -1/, तिर्यक गुणा -14 -21, 21 गुणे 14, 4 1 5 3, है ना, 7 5 35 और 7 3 21, 14 3 किस में रहेगा, और ये हो जाएगा V बराबर -42 तिर्यक गुणा 5, 5 8 40, 8 दशमलव समथिंग। आगे देखिए ये हो गया सेंटीमीटर V की वैल्यू। अब कहाँ के निकालना है, I/O बराबर V/U। I/O की वैल्यू, V की वैल्यू -42/5, U की वैल्यू -14/1, अंदर अंदर 1 हो जाएगा -42, 5 गुणे I/,
3 का गुणा तिर्यक कर दो, ये हो जाएगा -42 गुणे 3, 5 गुणे माइनस ऊपर नीचे 2 सत्य 7 दूनी और 7 छंग और 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 बटे इतना सेंटी। दिस इज द लास्ट में क्या लिख देंगे, यदि लेंस को किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, देखो एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f1 और इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f2, ठीक है। इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की दिया है 30 सेंटीमीटर और ये 30 किस में होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, और ये हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें कह रहा है संयुक्त निकाय की फोकस दूरी क्या है, यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंस की मोटाई की अपेक्षा कीजिए। अपसारी अभिसारी, अपसारी माने किरणों को फैलाना, अभिसारी माने किरणों को एकत्रित करना। अगर फोकस दूरी माइनस में आ जाए तो हम समझ जाएंगे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, बिखेरता है। अगर लेंस की फोकस दूरी माइनस में आ जाए तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस रहेगा तो अपसारी, और उत्तल लेंस रहेगा तो अभिसारी। फोकस दूरी ऋण में आएगा तो समझ लीजिए अवतल लेंस अपसारी, क्या होगा, अपसारी, क्योंकि कीड़ों को क्या करता है, बिखेरता है। चलिए एक चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरी वैल्यू निकालेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए। सूत्र 1/f बराबर 1/f1 + 1/1/30 माइनस 1/, तिर्यक कैंची काट गुणा 20 माइनस 30/30 गुणे 20 में से 30 निकाले -10, 30 गुणे 1 0 से 1 0 लहाई देव, 30 दूना 1/, कैंची काट गुणा करो, एक मन माइनस f बराबर 60 और दोनों पक्षों माइनस के गुणा माइनस सेंटी। काहे में आया, कौन सा लेंस, अवतल लेंस मतलब अपसारी। राइट नाउ काहे हंस दिए।